अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात में पेश होना था, लेकिन वो फिर गैर हाजिर रहे और दोनों केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मगर चेयरमैन पीटीआई के मुसलसल कतराने और इल्तवा लेने के बावजूद इन दोनों केसेस में उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में उन्हीं की काबीना का एक इजलास उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बनता जा रहा है। उनकी काबीना के अराकीन ही इस इजलास के गैर मामूली हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की काबीना का ये इंतहाई मुतनाज़ इजलास उनकी सरबराही में 3 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसमें मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने चेयरमैन पीटीआई की इजाज़त से काबीना अराकीन से एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कराए जो न सिर्फ एक सील्ड लिफाफे के अंदर था, बल्कि काबीना इजलास के एजेंडे में ही शामिल नहीं था। सिर्फ यही नहीं, कुछ काबीना अराकीन के इसरार और एहतजाज के बावजूद भी शहजाद अकबर ने यह सील्ड लिफाफा नहीं खोला और काबीना अराकीन को अंधेरे में रखकर उनके दस्तखत ले लिए गए। अहम बात यह है कि सील्ड लिफाफे के अंदर एनसीए और हुकूमत पाकिस्तान का प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक मुआहदा था, जिसका मतन और शराइत दिखाए बगैर ही काबीना से मंजूरी ले ली गई। लेकिन अब तक चेयरमैन पीटीआई की काबीना के कई अराकीन इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ला चुके हैं। पहले शेख रशीद ने वफाकी वजीर होते हुए ये कह दिया कि वजीर आजम यानी चेयरमैन पीटीआई ने इस पर बात करने से मना किया है। फिर फैसल वाउडा ने काबीना इजलास की पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने से पहले और इमरान खान का तर्जुमान होते हुए, तहरीक इंसाफ का तर्जुमान होते हुए इस बात की तस्दीक कर दी। और अब जब परसों साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने फैसल वाउडा को झूठा करार देते हुए ये कहा कि काबीना में जिस नोट पर मंजूरी ली गई थी उस पर साफ लिखा हुआ था कि मुआहदा साथ मुंसलिक है, बंद लिफाफे का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उसके बाद उस काबीना इजलास में शरीक एक और काबीना के रुकन मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर को झूठा करार देते हुए फैसल वाउडा के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अहम बात यह है कि 4 वज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे सील्ड लिफाफे पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और मुशीर एहतसाब ने दस्तखत कराए, मगर अभी तक कोई एक वज़ीर ऐसा नहीं है जिसने इस दावे की नफ़ी की हो और चेयरमैन पीटीआई के और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ को दुरुस्त कहा हो। हालांकि उस वक्त की काबीना के मुतअद्दिद अराकीन अब भी तहरीक इंसाफ में हैं, कुछ गिरफ्तार नहीं हैं और कुछ रूपोश हैं और मुसलसल सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं या फिर मीडिया से बात करते हैं, मगर इस मामले पर खामोश हैं। जबकि आज हमने चेयरमैन पीटीआई की काबीना के मुतअद्दिद अराकीन को सवालात भेजे और उनसे पूछा कि क्या वो तस्दीक करते हैं कि 3 दिसंबर 2019 को होने वाले इजलास में उनसे एनसीए और हुकूमत पाकिस्तान की 190 मिलियन पाउंड की डील से मुताल्लिक सील्ड लिफाफे पर बगैर मुआहदे के मंदरजात दिखाए दस्तखत करने का कहा गया था। क्या आप इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शेयर कर सकते हैं? हमने ये सवालात शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, अली जैदी, शिबली फराज, उमर अयूब, शफकत महमूद, हम्माद अजहर, गुलाम सरवर खान, नूरुल हक कादरी, तारिक बशीर चीमा, जुबैदा जलाल, एजाज शाह, फहमीदा मिर्ज़ा, खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम और नदीम अफजल चंद को भेजे। जबकि शेरी मजारी से हमने ख़ास तौर पर यह भी पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने उस सील्ड लिफाफे के मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले एतराज़ात उठाए थे, क्या आप इसकी मज़ीद तफसीलात बता सकती हैं? फ़िलहाल हमें शेरी मजारी साहिबा का भी जवाब मौसूल नहीं हुआ है और हैरानकुन तौर पर काबीना के वो अराकीन भी चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर के दावे की तस्दीक करने को तैयार नहीं हैं जो आज भी उनके साथ खड़े हैं। ताहम उस काबीना में मौजूद साबिक मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने हमें जवाब दिया है कि शहजाद अकबर झूठ बोल रहे हैं। उस दिन 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा एजेंडे में शामिल ही नहीं था, मगर फिर अचानक शहजाद अकबर ने काबीना में यह मामला उठाया और ख़त लहराया और साथ ही वाजे कर दिया कि यह मुआहदा सील्ड है और सील्ड रहेगा और काबीना इजलास से बाहर कोई भी इस हवाले से बात नहीं करेगा, कोई भी मीडिया पर बयान नहीं देगा। तो इस पर असद उमर ने कहा कि हमें तो मीडिया पर इस मामले को अपनी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश कर देना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हम लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस ले आए हैं। तो वजीर आजम यानी चेयरमैन पीटीआई ने तमाम वुज़रा को सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस मुआहदे पर बात नहीं करेगा और फिर लिफाफा सील्ड ही रहा और बगैर मंदरजात दिखाए काबीना के दस्तखत ले लिए गए। नदीम अफजल चंद का यह बयान चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ के खिलाफ एक और गवाही है, जबकि शेख रशीद ने तो उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को ही कह दिया था कि वज़ीर आज़म ने इस पर बात करने से मना किया है। जबकि अब तक हमें काबीना के बाकी अराकीन के जवाबात मौसूल नहीं हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई तमाम इल्ज़ामात अपनी ही काबीना पर डाल रहे हैं। ताहम चेयरमैन पीटीआई अपनी काबीना के बाद अब मुसलसल अपने वज़ीर कानून पर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने वज़ारत कानून के मशवरे पर ऐसा किया था। इस हवाले से हमें साबिक वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि मैंने ऐसा कोई मशवरा
चेयरमैन पीटीआई को नहीं दिया था। उस काबीना इजलास के एजेंडे में यह मुआहदा शामिल ही नहीं था। वजारत कानून की तरफ से ऐसी कोई समरी भेजी ही नहीं गई थी। ना ही चेयरमैन पीटीआई को मेरी वजारत ने मशवरा दिया कि अगर 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान ने ना लिए तो ये बरतानिया में ही रह जाएंगे। फरूक नसीम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने खुद 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करने का फैसला किया। वजारत कानून ने इस हवाले से उन्हें कोई मशवरा नहीं दिया। इस हवाले से सारे हकाइक रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यानी फरूक नसीम ने भी चेयरमैन पीटीआई के दावे को झूठा करार दिया और जो रहनुमा अब भी चेयरमैन पीटीआई के करीब हैं वो भी उनके और शहजाद अकबर के दावे को दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं।